आज तक किसी भी दरबार में कि तुलसी भी इस विश्व में है और आपका है, ये कहीं भी किसी भी दरबार में सुनने को नहीं मिला। प्रभु, आपने ऐसी कृपा की कि मुझ जैसे को यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। मुझ जैसे दिन बड़े बड़े दरबार देखे सरकार, वो आपके ही हैं, क्योंकि विविध रूपों में आप ही हैं। नाथ, किसी ने तुलसी की सूरत नहीं ली, क्योंकि मैं गुणहीन भजनहीन किसी योग्य नहीं। पर आज आपके साक्षात दरबार में जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे दुलार मिला, नाथ मैं समझ गया कि दैन्यता ही आपके दरबार में प्रेम प्राप्त कर सकती है। गुणाभिमान, तपस्याभिमान, साधनाभिमान नहीं। साधनाभिमान, गुणाभिमान से फल होता है, आपकी प्राप्ति नहीं। पर जो दैन्य हो गया, जो मैं अपने अवगुण कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मऊ समुझिए सयाने। गोस्वामी जी के वचन। कितना महान दैन्य महाराज है गोस्वामी जी। किसी को नहीं छोड़ा, सबके चरण वंदना की है अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस। ये जो लोग नहीं जानते ना, बेचारे हैं, वो ऐसा बोलते हैं। गोस्वामी जी जो भी बोल रहे हैं वो भगवत स्वरूप वाणी है उनकी। पहले सब पढ़ लेना चाहिए। गोस्वामी जी सबको क्या मान रहे हैं? सी राम में सब जग। उनके विषय में कोई कुछ बोले कि गोस्वामी जी गलत बोल रहे हैं, अरे पागल, उनकी जो स्थिति है वो तो जन्म जन्मांतर में नहीं प्राप्त कर सकता। वो जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ तेरी पहुँच ही नहीं है। इतने बड़े महापुरुष हैं कि क्या है कि हम लोगों का जन्म उधर ही हुआ ना, तो गोस्वामी जी का ही प्रभाव, क्योंकि वहीं पास में इलाहाबाद राजपुर में महाराज का जन्म हुआ, तो छाई हुई, मतलब आज तक आप देखो कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होगा जिसमें गोस्वामी जी याद ना आवे, क्योंकि ऐसे महापुरुष, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो यही कह रहे हैं कि आपके ही सब बड़े बड़े दरबार रहे, कहीं तुलसी की पूछ नहीं हुई। हे दीन बंधु, आज आपके दरबार में मुझे, आप अन्य दरबार कोई सुनाया नहीं आपको कि कोई तुलसी भी है कोई। पर सरकार, मुझे अब पता चला कि हमारी सुनाई पुकार क्यों नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ अहम था। आज मुझे पता चला, यही दरबार दीन को आदर, यहाँ दैन्य होकर जो आ गया, ये दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को, श्री हरि को कौन प्रिय है? जो दैन्य है। समझ में आ रहा है ना? किसी साधन बल से, किसी योग्यता से, गुण से, तपस्या से इस दरबार में सुनवाई नहीं होती। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। दैन हारे का मतलब ऐसे, बस समझ गए, मेरे बनाए ना बनेगी, नहीं बन पाएगी नाथ, आपके बनाए बनेगी। भाव, आंतरिक भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी के चरणों में प्रीति हो जाए बस, विश्वास। हाँ, गोस्वामी जी के चरणों में प्रीति तभी होगी जब राम जी के चरणों में भाव रखोगे, और राम जी के चरणों में प्रीति तभी होगी जब गोस्वामी जी के चरणों में भाव रखोगे। बात समझना है? क्योंकि गोस्वामी जी के पास जो है उसमें तुम्हारी मातृ बुद्धि होगी तो गोस्वामी जी प्यारे लगने लगेंगे, और गोस्वामी जी प्यारे नहीं लगने लगेंगे तो जो उनके पास है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे ला? खूब नाम जप करो, नाम जप हर समय जिभ्या से नाम जप चलना चाहिए, अंदर ही अंदर नाम जप। और कभी ज्ञान का अभिमान ना आने पाए कि मुझे कुछ जानकारी है, नहीं, सब धूल पड़ जाएगी। मैं कुछ जानता हूँ, क्या होता है ना कि थोड़े ज्ञान में अपने को ऐसा लगने लगता है मुझे बहुत ज्ञान, ये आने ना पावे। जहाँ कहीं ऐसा आवे तो प्रभु की तरफ देख करके रो कि देखो प्रभु, आपने सिखाया है, आपने दिया है, और व्यर्थ का अभिमान अंदर बैठा हो कि मुझे जानकारी है, नाथ इसका अपहरण कर लीजिए। ये करना चाहिए, कभी कभी ऐसा देखना चाहिए अंदर बैठ करके, अपने को केवल, दूसरों को नहीं, कि कहीं मुझे ऐसा तो। जब आप अंदर झांक के देखोगे तो आप भगवान का भजन करने वाले को नेत्र भगवान देते हैं आंतरिक, वो अपने दोषों को देखता है। छोटा सा दोष भी उसे पहाड़ जैसा दिखाई देता है। जैसे वो शीशे होते हैं ना, ऐसे फिट कर लिया तो 1 किलोमीटर दूर की चीज जो बहुत छोटी दिखाई दे बड़ी दिखाई देती है। तो संतों की दृष्टि में ऐसा होता है कि उनको अपने दोष, तिनके जैसे दोष को पहाड़ जैसे देखते हैं, और दूसरे के पहाड़ जैसे दोष को तिनके की भी तरह नहीं देखते। ये उनकी दृष्टि होती है। और जो संसारी आदमी होते हैं वो अपने पहाड़ जैसे दोष को तिनके की तरह भी नहीं मानते, और दूसरे के तिनके की तरह दोष को पहाड़ जैसा मान करके उसका विरोध करते हैं। ये भगवत स्वरूप, महात्माओं का आश्रय भगवान की कृपा से मिलता है, और महात्माओं की कृपा से भगवान से प्रेम होता है। खूब मंगल में भगवान की कृपा है जो आप ऐसी नई अवस्था में प्रभु की तरफ चल रहे, गंभीर और अंतर से निराभिमानी, सब मान प्रद आप अमानी। भगवान को बहुत प्रिय होता है ऐसा। नहीं, हमें स्वभाव रखना है सबके प्रति दयान। अगर कोई कभी सभा में चर्चा हो रही है, अपनी बात कह देनी, तर्क नहीं करना, चुप हो जाना है। हारना सीखे,
तो जीत जाएगा, है ले। अपने लोग क्या होते हैं कि जीत पर ज्यादा जोर देते हैं, हारना सीखे तो हरि उसको जिता देते हैं। जब हरि जिताते तो फिर कोई हरा नहीं सकता। अपने हारना सीखे। हार में हरि है, जीत में अभिमान है। अभिमान का गुलाम नहीं बनना, हमें हरि का दास बनना है।